जय हिंद दोस्तों। एक महान फिलोसोफर का कहना है कि हिम्मत रखो, जिंदगी की शुरुआत किसी भी वक्त किसी भी समय की जा सकती है। उसी की सोच को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए ये क्लासेस लेके आए हैं। अपनी इस क्लास में हम आपके लिए मैट्रिक्स लेके आए हैं। मैट्रिक्स बेसिक से एडवांस तक, जीरो से हीरो लेवल तक, जिसमें हम मैट्रिक्स में एनसीईआरटी तो कराएंगे ही कराएंगे, बट उसके साथ आपके असेस करने के लिए अनेकों अनेक क्वेश्चन लेके आएंगे, उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, उसको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे, जो आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, कोई भी फील्ड जिसमें मैट्रिक्स काम आती है उसमें हेल्प करेगी। जैसे कि हमें पता है प्लस टू में तो मैट्रिक्स काम आती ही आती है, जैसे कि उसका थर्ड चैप्टर है, और प्लस टू में मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कैसे? अब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करके दो चैप्टर है प्लस टू, वो दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है। दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है। अगर आपने मैट्रिक्स नहीं की तो आपको डिटरमिनेंट नहीं आएगा। अगर डिटरमिनेंट कर लिया तो मतलब आपको समझ ही नहीं, वो कर लोगे आप पर आपको आता नहीं होगा। तो उसी सोच के साथ हम आज अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मैट्रिक्स टॉपिक है। अब इसकी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंस कितनी है, तो मैं अगर आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में, not only for CBSE but Punjab board also or any other board in India, मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट 20 प्लस मार्क्स की है। अब आप कहोगे कि मैथ प्लस टू में तो 16 प्लस चैप्टर है, अगर 20 मार्क्स एक ही चैप्टर में आ जाएंगे तो बाकी चैप्टर कौन करेगा? एक चैप्टर और कर लो, बस काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैट्रिक्स की डायरेक्ट इंपॉर्टेंस तो 8 मार्क्स की है, बट इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस 12 मार्क्स की है। इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस कैसे हैं? अब ऐसे हैं कि अगर आपने मैट्रिक्स कर लिया, मैट्रिक्स को समझ लिया, मैट्रिक्स को आपने सोल्व करना सीख लिया, तो आपको डिटरमिनेंट अच्छे से आ जाएगा, जो इसका ही सब्सिट्यूट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दैट्स व्हाई आई सेड कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के आपको 20 मार्क्स देंगे। पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? 32, 20 यहां से आ गए, और अगला चैप्टर जब हम कराएंगे तो 12 वहां से आ जाएंगे और आराम से पास हो जाएंगे। सबसे पहली टेंशन तो पास होनी होती है ना, अच्छे नंबर तो आते रहेंगे। चलिए करते हैं, चलिए पोज करो। अब मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस मार्क्स के टर्म में तो मैंने बता दी कि 12 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं, व्हाटएवर जो आप समझो, बट 10 मार्क्स के नीचे नहीं है बिल्कुल। बट इसकी असली इंपॉर्टेंस कहां है? अब मैथ की वेरियस ब्रांचेस में एक मैट्रिक्स का यूज होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ये कॉम्पैक्ट मेथड है, कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड है। अब आपने अगर 10th क्लास की है, 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर किया है, जो कि थर्ड चैप्टर है, तो उसमें आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, ax plus by plus c is equal to 0 and a1 b1 c1 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब इनको सोल्व करने के लिए 10th क्लास में हमारे पास वेरियस ऑफ मेथड थे, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो एक रिड्यूसिंग मेथड होता था वो हो, चाहे वो ग्राफिक मेथड हो। इन दो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड थे। बट अगर मैं आपको कहूं कि अगर इक्वेशंस 3 हो जाए तो आप क्या करोगे? a3x plus b3y plus c3 is equal to 0। अगर इक्वेशंस 3 हो जाएंगी तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बना लो, a4x plus b4y plus c4 is equal to 0, और ये एज इट इज है a3x plus b3y plus c3 is equal to 0। इन दोनों पे आप कोई मेथड लगा दो इनमें से, आप कहोगे हो जाएगा आराम से। बट अगर एक इक्वेशन और हो जाएगी तो क्या होगा? a5x plus b5y plus c5, ऐसे कितना का सोल्व करते जाओगे? तो ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का मेथड को एवल्यूट किया गया। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात आपको बताता हूं कि मैट्रिक्स यूज कहां पे होती है। इंपॉर्टेंस आपको बता दी है, मैट्रिक्स यूज कहां पे होती है। मैथ में तो यूज होती है। मैट्रिक्स मेनली क्रिप्टोलॉजी और गेम्स में यूज होती है।
अब जो आप देखते हो अपनी पबजी खेलते हो या अपनी कोई भी गेम खेलते हो जिसमें बड़े बड़े घर बने होते हैं, तो वो सारे मैट्रिक्स मेथड से इवॉल्व किए जाते हैं ताकि जल्दी उनको हैक ना किया जाए। अब ये क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी को या आपके जो हम यूपीआई यूज करते हैं, बैंक यूपीआई से अपने कोड को कैसे भेजता है, उसको अपने मैट्रिक्स में डाल के भेजते हैं ताकि उस मिनिमम टाइम में, चाहे वो सेकंड्स का हो या नैनो सेकंड का हो, जब बैंक से वो मैसेज आपके फोन में आए, बीच में कोई हैक ना कर सके, कि अगर उसको वो मैसेज मिल भी जाए, उसको सोल्व करने में टाइम लग जाए और वो तब तक हमारा काम हो जाए। और मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है? क्रिप्टोग्राफी में होता है, मैथ्स में होता है, साइकोलॉजी में होता है, फिजिक्स में होता है, साइंस के ब्रांच में होता है, इकोनॉमिक्स में तो होता ही होता है। अब मैट्रिक्स की बहुत सारी बातें करने के बाद अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। उससे पहले कि हम ये देखें मैट्रिक्स क्या होती है, अब सबसे पहले मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए, लाइक मनीष। मनीष हैव 3 notebooks and 5 pen. Avinash have 2 notebooks and 3 pens. कोई और नाम ले लेते साथ में। प्रिया have 1 notebook and 6। अब ये जो हमारा डाटा है, ये क्या है? डाटा। अगर आपको याद हो प्लस 2 में 10th में क्या होता था, ऐसे ही हमारे इक्वेशन दे देते थे, याद है आपको? तो देन अब इस डाटा को हम मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 3 नोटबुक 5 पेन, यहां हमने लिख लिया नोटबुक, यहां हमने लिख लिया पेन। तो आगे आगे 3 5 2 3 1 6। ये इसे अगर इसको हम इस ब्रैकेट्स में डाल देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। ये हमारी होगी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट रो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो बता नहीं रहेगी, ये हमारी होती है फर्स्ट रो और R1, ये है हमारी सेकेंड रो और R2, ये है हमारी थर्ड रो मींस R। ये होता है हमारा कॉलम 1, ये होता है हमारा कॉलम 2, आगे आ जाएगा तो कॉलम 3। क्या आपको समझ आ गया इतना? तो ऐसे एक मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। मतलब फर्स्ट रो हमारी क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अविनाश हैव 3 notebooks and 5 pen, Manish have 3 notebook and 5 pen, Avinash have 2 notebook and 3 pens, Priya have 1 notebook and 6 pens। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको रो और कॉलम्स क्या होते हैं इससे इंट्रोड्यूस कराएं। अब आगे हम आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताएं। ठीक है, डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं कि क्या रो होता है, क्या कॉलम होता है, बट एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो जरूरी है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन कहती है, जैसे कि इस बोर्ड में लिखा ही हुआ है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। The number or functions are called the element of or entry of the matrix। अब अगर इस थ्योरेटिकल डेफिनेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा जाए तो ये कहने चाह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स में क्या होता है, एक रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल पता है कि नहीं आपको? बोर्ड दृष्टिद्र पोस्ट करता है चला ना, मैं करता ये करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि देखिए एक रेक्टेंगुलर एरा होगा, मैट्रिक्स में नंबर आ सकते हैं। नंबर आपको पता है, देखिए नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, रियल भी होते हैं और इमेजिनरी भी होते हैं। इमेजिनरी नंबर में आयोटा लगता है, पता होगा आपको, +1 की है, अगर नहीं की तो देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि
-2 नेगेटिव नंबर है, 5 पॉजिटिव है, 0 0 है, इसमें √5 क्या है, इरेशनल नंबर, 3 और 6। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं तो -2 5 0 √5 3 एंड 6, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसके अंदर क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, नंबर्स है। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इरेशनल हो, रैशनल हो, जीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। तो ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स। अब आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इसका ऑर्डर क्या है, m into n, वो तो हम करेंगे ही। दूसरी बात क्या है, ये देखिए, मतलब इसमें ये सारे नंबर्स हैं और रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर इसमें कोई नहीं है। बट मैट्रिक्स में इमेजिनरी नंबर भी प्रिवेल करते हैं। ये देखिए 2 प्लस आयोटा लिख सकते हैं बिल्कुल, 3.5 5/7 फ्रैक्शंस भी लिख सकते हैं, और इसमें फंक्शंस भी लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस x x क्यूब या sin x प्लस 2 cos x tan x, और उसके साथ ही रियल नंबर भी प्रिवेल कर सकते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स में आप नंबर्स लिखते हो, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, एक, जैसे कि हम देखिए, मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें, और इन ये जो नंबर्स हैं इसको क्या कहते हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं। मतलब रो 1 में कितने हैं, यहाँ अभी आपको मैंने बताया था कि ये देखिए, ये है R1 R2 R3, ये है C1 C2। मतलब रो 1 में कितने एलिमेंट है, 2, रो 2 में कितने एलिमेंट है, 2, रो 3 में कितने एलिमेंट है, 2, कॉलम 1 में कितने एलिमेंट है, 3, कॉलम 2 में कितने एलिमेंट है, 3। अगला कांसेप्ट इस टर्म में है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब दोस्तों आप ये मान के चलिए कि हमारी क्लास का जो 20 मार्क्स का मैंने आपको एक एवरेज बताया था, उसके आपने 2 मार्क्स डेफिनेशन में पक्के कर लिए, क्योंकि इससे मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, कहाँ यूज होती है, क्यों बनती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। अब इसी टर्म में हम आगे करने जा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब जैसे अब देखिए, अब आपको जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मैट्रिक्स हैव m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। अब देखिए, मान लीजिए 3 2 1 5 6 7। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें फर्स्ट रो कौन सी है, सेकंड रो कौन सी है, थर्ड रो कौन सी है, कॉलम 1 कितने कॉलम है और कितने रो है। चलिए देखिए, इसमें कितने कॉलम है बताइए, 1 और 2। इसमें कितने कॉलम है, C1 और C2। मतलब इसमें कॉलम कितने हैं, 2। इसमें कितनी रो है, 1 2 और 3। इसमें रो कितनी है, 3। मतलब R1 R2 R3। यहां पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, m को रिप्रेजेंट करेंगे रो के रूप में और n को रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम के रूप में। अब इसमें रो कितनी है, इसमें रो है 3, और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 2। और ऑर्डर क्या होता है, अगर हम m को n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m कितना है, वैल्यू भर दो बस, m कितना है 3, n कितना है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 6। नहीं आया समझ। आपको एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूं कि बस इस फॉर्म में लिखना ही ऑर्डर कहते हैं, आप इसको 6 नहीं लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि अ मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम्स, और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। जब भी ऑर्डर लिखना है तो हमने उसको रो और कॉलम को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करके दिखा देना है। तो ये 6 किसी काम का नहीं आप कहोगे। नहीं दोस्तों सुनो, अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो नंबर आता है, मान लीजिए यहाँ पे मानना क्या है, यहाँ 6 आया हुआ है, तो ये 6 क्या है, 6 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इस ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 6। काउंट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली मैट्रिक्स के डेफिनेशन में बताया था, a matrix is a rectangular array of elements, and rectangular matrix is a ordered rectangular array of
एरे ऑफ क्या, नंबर्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ देखिए इसमें नंबर्स कितने, उस नंबर को क्या कहते थे हम, एलिमेंट्स कहते थे। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्या आपको समझ आया? और हमेशा ऑर्डर को इस एज पे लिखते हैं 3 into 2। क्या आपको समझ आ गया है? मतलब अगर मैं 3 into 2 की मैट्रिक्स कहूं तो आपको सब मन में आ गया कि कैसी मैट्रिक्स बनेगी। अब आपको इसके आगे मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कराऊंगा जिसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी कौन सी मैट्रिक्स कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है और कैसे होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अब ये तो मैंने आपको बताया ऑर्डर के बारे में। अब अगले आपको मैं एक जनरल फॉर्म बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने 3 2 1 5 6 7 था। अब देखिए तो यहाँ ये क्या होता है, A11 मैट्रिक्स को ना एक जनरल फॉर्म होती है AIJ। देखिए AIJth एलिमेंट, AIJth एलिमेंट, इसमें I होता है रो और J होता है कॉलम। देखिए देखिए IJ देखिए पॉज करना। जैसा कि हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे थे कि एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म करेंगे तो जनरल फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है IAIJ। मतलब A है कैपिटल, I और J उसके डोमेन में है। और इसमें I क्या होता है, रो होती है, और J क्या होता है, कॉलम होता है। इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 1 2 3 1 3 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है इसकी, 3, 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, m into n, मतलब 3 into 3। m है हमारा रोज और n है हमारा कॉलम्स। अब इसी की जनरल फॉर्म क्या होती है, देखिए अब अगर मैं इस 3 को उठा लूं, ये 3 क्या है, ये है A11। कैसे कहोगे 11? तो 11 मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो ये वाला 1 होता है I, ये वाला 1 होता है J, है ना। इस ये I रिप्रेजेंट करता है रो को, ये J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो ये 3 क्या है, इस मैट्रिक्स में 3 क्या है, इस मैट्रिक्स में 3 एक एलिमेंट है और फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है। फर्स्ट रो का, देखो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है, मतलब A11 इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं लिख दूं A12, A12 क्या होगा बताइए, A12 और कुछ नहीं, आपको बताया था ये जो फर्स्ट है ये है रो, ये है कॉलम, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 812, ये क्या हो गया हमारा 2। ऐसे ही करते करते अगर मैं आपको पूछूं कि A31 क्या होगा बताइए, क्या आप कर पाओगे, बिल्कुल। 3 मतलब ये जो पहले बात देखिए AIJ, 3 मतलब थर्ड रो और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का पहला कॉलम, थर्ड रो का पहला कॉलम, मतलब यही हो गया। A31 क्या हो गया हमारा 1। इस तरह हम कोई भी एलिमेंट को ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए A33 मान लो, A33 क्या होगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये रहा, क्या हो गया 2। मतलब इस जनरल फॉर्म से हम अपने सारे एलिमेंट्स को ड्राइव कर सकते हैं कि हम अपने एलिमेंट्स को नाम देते हैं कि पहला एलिमेंट को क्या कहेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिख भी देता हूं, आपको समझ आ गया होगा। आ गया हो तो आप उतार लेना, नहीं तो वीडियो को पीछे जाके जरूर देखना। मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूं कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए एक कोई और आसान तरीका लेके आने की कोशिश करेंगे। वैसे तो लेके नहीं आएंगे, आसान है। देखिए
जनरल फॉर्म कहती है A11 12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और आगे भी जा सकती है, ये आगे भी जा सकते हैं। क्या आपको समझ आ गया? ये A11 है, 121 है, 31 है, A41 51 भी हो सकते हैं। मतलब उसके एलिमेंट्स पे, उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, आगे 4x4 की मैट्रिक्स होगी, 5x5 की मैट्रिक्स होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जनरल डेफिनेशन में चेंज आता रहेगा, या जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने चेंज आता रहेगा। क्या आपको इतना समझ आ गया दोस्तों? हम मैट्रिक्स की टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स मोटी-मोटी 7 तरह की होती है। अगर उसमें मैंने बोर्ड में लिखा है, आप देख पाओ। सबसे पहली मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरी होती है रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। बारी-बारी इन मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हम करेंगे। अभी करेंगे। चलिए, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स said to be a column matrix, a matrix said to be a column matrix if it have only one column, if it has only one column. For example, देखिए 3 1 2 3, ये हमारी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर देखिए कैसे होता है। अगर आपको पिछली डेफिनेशन याद हो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें क्या हमने बताया था? m is equal to row, n is equal to column, and order is said to be m into n। मतलब कितनी रो हैं? r1 r2 r3 r4। कॉलम कितने हैं? c1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 into 1, इसका ऑर्डर है 4 into 1। और इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4 into 1 4, 1 2 3 4। ये A11 A21 A31 A41। क्या आपको याद है ये सब? मैं पिछला साथ लेके चल रहा हूँ कि आपको पिछली डेफिनेशन सारी याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपको कॉलम मैट्रिक्स समझ आ गई, मतलब जितने रो जितनी मर्जी हो जाए, एनी मतलब कुछ जितनी मर्जी नंबर ऑफ रो हो सकती है, बट कॉलम कितने रहेंगे? ओनली वन इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिक्स, a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. For example, 3 1 2 3, ये हमारी क्या है? रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितनी रो है? r1। रो कितनी है? 1। पर कॉलम कितने हैं? 4। देखिए c1 c2 c3 c4। तो इसका ऑर्डर कितने हैं? 4 2। अगर इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स से कंपेयर करूं तो कॉलम मैट्रिक्स क्या थी? देखिए 1 2 3 सॉरी 3 2 1 3 3 2 1 3। इसका ऑर्डर क्या था? 4 into 1। फर्क देख रहे हो? आ गया समझ? ये हमारी रो मैट्रिक्स नहीं है, ये है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स करने के बाद थर्ड नंबर आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। Any matrix is said to be square matrix. Any matrix is said to be a square matrix if it has equal number of
रोज एंड कॉलम्स, मतलब m is equal m must be equal to n. For example 1 2 3 3 2 1 1 3 2, ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है, r1 r2 r3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, c1 c2 c3, उसका ऑर्डर कितना हो गया 3 2 3, मतलब m into n हमारा क्या हो गया, आ गया समझ। ये देखिए 1 2 2 1, नंबर ऑफ रो कितनी है, r1 r2 c1 c2, 2 into 2, m is equal to क्या हो गया, आ गया समझ। अब आगे आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर diagonal matrix. A matrix is said to be a diagonal matrix. A matrix is said to be diagonal matrix if it's all non-diagonal, if it holds non-diagonal elements is 0. आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं है, बट अगर आपको दिखाऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। In this definition, I told you that a matrix is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements is 0. देखिए 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये क्या है हमारी, आप कहोगे आइडेंटिटी, अरे भाई मैंने वो करानी है, वो 6 नंबर में मत जाओ आप अभी, ये हमारी आइडेंटिटी बाद में है, डायगोनल मैट्रिक्स पहले। या मैं उल्टा कह गया, पहले आइडेंटिटी है फिर डायगोनल है, नहीं जी ये दोनों बराबर है, इस बात में जाना ही नहीं है, ना कंफ्यूज करना है ना कंफ्यूज होना है। देखिए 3 2 1, मतलब ये देख डायगोनल ऐसे ही होता है ना 3 2 1। अब इसके नॉन डायगोनल मैटर क्या होगा, तो ये देखिए इसे क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 2 3। इसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी और मस्ट बी इज इक्वल टू। डन, क्या आपको यहां तक डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गए हैं? चलिए आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब यहीं मैं बताता हूं स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। जब स्केलर मैट्रिक्स की शर्त है कि वो मैट्रिक्स इज शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल देखिए अ मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its diagonal element, if its elements are equal। अगर उसके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो तो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे देखिए 0 सॉरी देखो √3 √3 √3, ये हमारी क्या होगी स्केलर मैट्रिक्स। अब ये आप कहोगे 1, चलिए वो बाद में करेंगे, कहना आपने जरूर है। यहां तक आपको समझ आ गया स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। जब सारी डायगोनल मैट्रिक्स, ये देखिए 3 3 3 0 0 0 0 0, ये हमारी क्या है 3 into 3 की स्केलर मैट्रिक्स। क्या आपको यहां तक समझ आ गया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही प्यारी मैट्रिक्स है जिसको आप समझोगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a identity matrix if its all diagonal elements, if its all diagonal elements is are equal to, it imply 1 1 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए इक्वल। ये 3 into 3 थी, अब 2 into 2 में 1 1 0 0, ये 2 into 2 हो गया 1, ये 1 into 1, ये सारी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? यस और नो? यस। देखो
ऑल डायगोनल पार्ट्स आर इक्वल, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, दिख तो रहा है, अभी तो आपको कराया था कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अरे डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी। तो इस तरह ये इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये तो जरूरी है, ये तो बेसिक्स है, हमने रिलेट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। अब द लास्ट मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मेरा मन कर रहा है कि जो आपके नंबर अभी तक आ रहे हैं वो कह दूं कि जीरो मैट्रिक्स है, बट बी प्रोफेशनल, यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताऊंगा मैं जीरो मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स is said to be a zero matrix when all its elements are zero, means 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 into 3 0 0 0 0, 2 into 2 और 0, 1 into 1। यहाँ तक आपको जीरो मैट्रिक्स खत्म हुई। जीरो मैट्रिक्स के साथ ही आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हुई। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ ही आपके मैट्रिक्स का बेसिक खत्म हुआ। मैट्रिक्स के बेसिक के साथ ही आपकी एक नई जर्नी 20 मार्क्स को अचीव करने की जर्नी शुरू। थैंक यू दोस्तों।